तो बाबा में ज्ञान है। किसको कहा बाबा? साकार निराकार का मेल हुआ तो क्या कहेंगे? बाबा। रचना के आदिमध्य और अंत का नॉलेज कौन देती है? रचना, पहली रचना कौन है? त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों का ज्ञान कौन देते हैं? इनके आदि का भी ज्ञान, मध्य का भी ज्ञान, अंत का भी ज्ञान कौन देते हैं? है? रचना। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला जरूर सदा काल का त्रिकालदर्शी होना चाहिए। लेकिन क्या वो देता है? हाँ, वो ज्ञान ही तो देता है। निराकार आत्मा है, निराकार आत्माओं का बाप है, तो निराकारी वर्षा देगा या साकारी वर्षा देगा? निराकारी वर्षा ही देगा। तो जो ये मनुष्य सृष्टि है और ये मनुष्य सृष्टि की रचना है, मनुष्य हैं, जो भी प्राणी मात्र हैं, इस रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने वाला वो सुप्रीम सोल है, त्रिकालदर्शी। लेकिन रचयिता देंगे और कौन देंगे? रचयिता प्रैक्टिकल में होगा, साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। तो साकार में आकर के देंगे, नहीं तो और कौन देंगे? निराकार देंगे क्या? निराकार को मुख ही नहीं है तो देंगे कैसे ज्ञान? ज्ञान देने के लिए तो मुख चाहिए। ये जो गाया जाता है कि ये इसको ज्ञान नहीं है रचयिता और रचना का। किसको? ब्रह्मा को ज्ञान नहीं है। काय का ज्ञान नहीं है। न रचयिता बाप का ज्ञान है कि इसका बाप कौन है, और न उसकी रचना का ज्ञान है। ये नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है, इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, और ये मनुष्य सृष्टि कैसे इसकी रचना है। रचना साकार तो रचयिता भी साकार। और ये क्या समझता है कि रचयिता निराकार और रचना साकार। अभी रचयिता का ही पता नहीं है। किनको? इनको कि रचयिता भी साकार होता है, रचना भी साकार होती है। कुम्हार साकार होगा तो साकार घड़ा की रचना करता है। साकार घड़ा है तो उसका बनाने वाला भी साकार है। तो रचना का ज्ञान मिले कहां से? है? अरे भाई, घड़ा किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये किससे ज्ञान मिले? बनाने वाले से ही मिले। तो सृष्टि साकार है, साकार सृष्टि का रचयिता भी साकार है, तो ज्ञान कैसे देगा? उसने रची होगी तो ज्ञान देगा। तो देखो, शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी, शिव बाबा और शिव बाप में अंतर है।
ज्ञान का सागर भी है, वही ठहरा। अभी वो सुदर्शन चक्रधारी जरूर है, माना विष्णु देवता सुदर्शन चक्रधारी होता है, वो तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। वास्तव में देवताएं सुदर्शन चक्रधारी होते हैं क्या? है? देवता तो बाद में बनते हैं, देवता बनते हैं तो सारा ज्ञान भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी आत्मा की स्मृति रहती है बस, कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, दूसरों को भी ज्योति बिंदु रूप में देखते हैं। तो सुदर्शन चक्रधारी कब बनते हैं देवताएं, देवात्माएं? इसी शूटिंग पीरियड संगम युग में, जब चारों युगों रूपी सीन्स की शूटिंग होती है, तो इस समय ब्राह्मण जन्म बनता है। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनते हैं नंबरवार, परंतु वो कोई 84 के चक्कर में थोड़े ही आता है खुद। वो माने कौन है? जो शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी है, जरूर है, वो कोई 84 के चक्कर में थोड़े ही आता है खुद। कौन? शिव बाबा निराकार, निराकार 84 के चक्कर में नहीं आता, जो सदा निराकार है, जिसको इस संगम युग में सदा निराकारी स्टेज धारण कराता है, वो फिर चक्कर में आता है। निराकारी स्टेज धारण करने के बाद निश्चय अनिश्चय रूपी 84 के चक्र में आता है, आता है, इसीलिए कहा। परंतु वो कोई 84 के चक्कर में थोड़े ही आता है। किसकी तरफ इशारा किया? संगम युग में जो विष्णु का पार्ट है उसके लिए इशारा किया। वो खुद नहीं आता है, उनको मालूम है कि 84 का चक्कर कैसे हम लेते हैं, परंतु जब तक 100% निराकारी स्टेज है तब तक वो संगम युग में निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आ सकता। हमको तो मालूम नहीं है कि हम 84 के चक्र में कैसे कैसे आते हैं, किस किस जन्म में कौन सा चोला लेकर के पार्ट बजाते हैं, उस चोले का नाम रूप धाम क्या होता है, किसने कहा? हमको तो मालूम नहीं है। किसने कहा? ऊपर वाले ने कहा। ऊपर वाला जिसमें परमानेंट प्रवेश करता है उसने कहा, ऊपर वाला जिसमें टेम्परेरी प्रवेश करता है उसने कहा। किसने कहा? हमको तो मालूम नहीं है। उसने कहा जिसमें टेम्परेरी प्रवेश करते हैं कि हमको तो मालूम नहीं है कि हम 84 के चक्कर में कैसे कैसे आते हैं। तभी तो आकर के खुद कहते हैं ना। कौन आकर खुद कहते हैं? आकर के मना कहां से आकर कहते हैं? खुद आते हैं तो मुसलमान उनका नाम क्या देते हैं? खुदा। क्या नाम देते? खुदा। जो खुद आता है बुलाने से नहीं आता। 2500 साल भक्ति मार्ग में द्वापर युग से बुलाते रहे, ये पतित पावन आओ, क्या आया? बुलाने से नहीं आता है, खुद आकर कहते हैं ना। अरे हम तुमको बता दें। क्या कहा? हम तुमको बता दें। हम माने किसने?
किसने कहा हम तुमको बतावे? एक ने कहा या दो ने कहा? दो ने कहा, एक निराकार और एक साकार। तुम कैसे 84 चक्र लेते हो तो तुम्हें पता पड़ता है नंबरवार कि हम कैसे कैसे 84 के चक्र में आते हैं, कैसे कैसे 84 चक्र में 84 जन्मों में पार्ट बजाते हैं, कौन कौन से चोले धारण करते हैं। तो कहा जाता है आत्मा एक्टर है। एक्यूरेट एक्टर कब कहा जाए? जब उसे अपने जन्मों के चक्र का पूरा ज्ञान हो। तो नॉलेज है ना उनमें, किनमें? तो नॉलेज है ना उनमें। उनमें कह के दूर क्यों कर दिया? माने जो नॉलेज देते हैं उनमें एक निराकार है और एक साकार है। निराकार कौन और साकार कौन? किसको कहा उनमें? दूर क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि साकार रहने वाली 84 जन्म में आत्मा कौन? जो 100% साकारी ही रहती है। कौन साकारी रहती है? वो है कृष्ण की आत्मा, सतयुग में जन्म लेने वाली। और जो निराकारी भी बन जाती है, जब से निराकारी बनती है तब से पूरे युग के लिए, जब तक संगम युग रहे, निराकारी स्टेज में रहती है। तो दोनों का मेल हो जाता है। क्या? बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा होता है। एक बेहद का जन्म, दिव्य जन्म, और एक साकारी जन्म। साकारी जन्म सतयुग में होगा। कृष्ण का जन्म देने वाला भी साकार, लेने वाला भी साकार, और बेहद का दिव्य जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म के लिए बोला तो नॉलेज है ना उनमें। किनमें किनमें? राम और कृष्ण की आत्माओं में नॉलेज है। रचयिता रचना की नॉलेज उनमें है कि रचयिता कौन है और उनकी रचना कौन है। कौन है रचयिता? एक या दो? है बेहद में कहेंगे तो एक, क्योंकि व्यक्तित्व तो एक होता है और उसमें आत्मा साकार और निराकार दो होती है। ये बेहद की बात हो गई। एक निराकार शिव और एक साकार शंकर की मूर्ति चैतन्य। और रचना, उनकी रचना हुए लक्ष्मी और नारायण, सतयुग में जन्म लेने वाले। तो ये नॉलेज उनमें है। रचयिता की नॉलेज भी है और रचना की भी नॉलेज है। उनमें है, मेरे में है ऐसे नहीं कहा। उनमें है। उनमें माने जो दोनों मिलकर के एक हो जाते। तो है उनमें नॉलेज मनुष्य के 84 चक्र की। जो विष्णु चतुर्भुज का रूप धारण करते हैं। विष्णु चतुर्भुज बनते हैं तब या उससे पहले? उससे पहले तो ब्राह्मण है। विष्णु चतुर्भुज बनते हैं तो देवता बन जाते हैं। फिर नॉलेज नहीं रहती। तो खुद नहीं लेते हैं क्या?
कौन खुद नहीं लेते हैं? है? जो निराकार है वो खुद नॉलेज लेने वाला नहीं है, क्या है? वो देने वाला है। तो सब उनको नॉलेज है। सब माने सब उनको नॉलेज है। सब माने जो सामान्य आत्माएं हैं पाठधारी, उनकी भी नॉलेज है, और जो असामान्य हीरो पाठधारी है उसकी भी सारे जन्मों की नॉलेज है। तो हमको आकर के बताते हैं। ये किसने कहा है? हमको आकर बचाते हैं। सब उनको नॉलेज है। उनको माने जो आने वाला संपन्न स्टेज का पार्ट है, पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज पाता है, उनको नॉलेज है, जो हमको आकर बताते हैं। तो ये किसने बोला? शिव ने बोला, शिव की आत्मा ने बोला, या ब्रह्मा की आत्मा ने बोला? हमको माने हम बच्चों को। तो पहले तो सुदर्शन चक्रधारी बाबा ठहरा, क्या कहा? बाबा ठहरा। क्यों बाबा क्यों कहा? शिव बाबा क्यों नहीं कहा है? शिव माने निराकार बिंदी का ही नाम शिव है, और बाबा साकार का नाम बाबा होता है। यहाँ शिव शब्द नहीं लगाया। तो पहले तो सुदर्शन चक्रधारी बाबा ठहरा। फिर बात बताई कि बाबा कैसे बनता है। जब उसमें निराकार सुप्रीम गॉड फादर प्रवेश करे तो ग्राउंड फादर, जो हमको आकर के इस तन में नॉलेज देते हैं, उनकी सिवाय उनकी आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, उनके सिवाय, फिर उनकी आत्मा नहीं कहा, उसकी आत्मा। किसकी आत्मा? परम पाठधारी, हीरो पाठधारी परमात्मा की आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, उनको ये नॉलेज है कि मनुष्य 84 जन्म कैसे भोगता है। तो परमात्मा किसको कहा है? परमात्मा कहा शंकर के चैतन्य रूप पाठधारी को संपन्न बनता है, तब परमात्मा कहा जाता है। उनको जान मालूम आते हैं कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कैसे जन्म 84 हो या कम जन्म हो कैसे भोगती है। तब तो आकर के कहते हैं ना कि हम तुमको तुम्हारे 84 जन्म का ज्ञान सुनावे। किनको कहते हैं? तुमको सुनावे, तुम्हारे 84 जन्म का ज्ञान सुनावे। किनको कहते हैं? कौन से धर्म वालों को कहते हैं? जरूर कहेंगे जो 84 जन्म लेने वाले हैं और सन्मुख बैठने वाले हैं, जिनको कहा जाता है तुमको, माने सूर्यवंशी बच्चों को। चाहे वो कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बने हो, जैसे चंद्रवंशी राधा कन्वर्ट हो जाती है सूर्यवंशी में, और चाहे वो ओरिजिनल सूर्यवंशी हो, रुद्रमाला के बच्चे। तो तुमको तुम्हारे 84 जन्म का ज्ञान सुनावे।
तो जरूर सुदर्शन चक्रधारी पहले तो शिव बाबा ठहरा ना। कि शिव बाप ठहरा है? शिव बाप को सुदर्शन चक्रधारी कहे हैं? वो तो चक्कर में आता ही नहीं, 84 के चक्कर में ही नहीं आता, तो चक्कर घुमाने की उसको क्या दरकार है? दरकार किसको? जो अपने जन्मों को न जानता हो वो बार बार स्मृति करे क्या? नहीं तो मनुष्य समझेंगे कि विष्णु सुदर्शन चक्रधारी का ज्ञान देते हैं। वास्तव में विष्णु तो देवता है, वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का कंबाइंड रूप पार्ट बजाता है। मनुष्य तब समझेंगे जब सुदर्शन चक्रधारी शिव बाबा उनको अनुभव में आवे प्रैक्टिकली, क्योंकि उनके पास वो चीज है हाथ में। कौन से हाथ में? बुद्ध रूपी हाथ में वो चीज है क्या? सुदर्शन चक्र, 84 जन्मों का चक्र। तो सिखलाने वाला तो सिर्फ बाप है ना। क्या क्या सिखलाने वाला? सिर्फ बाप, सिर्फ बाप। एक बाप या दो बाप या चार बाप या ज्यादा बाप है? सिर्फ माने एक। कौन सा बाप? वेद के भी दो बाप हैं। तो कौन सा बाप है सिखलाने वाला और कौन सा बाप है सुनाने वाला? 84 के चक्र की बात सुनाने वाला ऊपर वाला, और सिखलाने वाला, सिखलाने वाला पहले सीखे फिर सिखाए कि ऐसे ऐसे मनन चिंतन मंथन करना है। तो मनन चिंतन मंथन करते करते तुम्हें 84 जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। तो जो ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? सुदर्शन चक्रधारी ऐसे बनाते हैं तो ये मालूम है ना कि शिव बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं।